नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी द्वारा शामिल कराए जाने से राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया। इस घटनाक्रम के बाद सबकी निगाह सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता पर हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर है। बैठक के बाद ही अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। पार्टी से पहले पार्टी के महासचिव संजय झा ने कहा कि पूर्वोत्तर का मामला बिहार का नहीं है, वो बीजेपी से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अररिया में युवक को जहर खिलाकर मारने का आरोप लगाकर युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि गंगा कुमार ठाकुर को जहर खिलाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने भोड़र गांव के पास करीब 3 घंटे सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध जताया। घटना की जानकारी मिलने पर फरबिसगंज एसडीपीओ गौतम कुमार मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराकर जाम हटवाया। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने हत्थाओपी के मुतलपुर गांव के एक आंगनबाड़ी केंद्र में शराब होने की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में बने तहखाने से विदेशी शराब की 62 कार्टून को जब्त कर लिया गया। सरकारी भवन से शराब मिलने की सूचना पर खलबली मच गई। उत्पाद विभाग की टीम जांच कर अभियान दर्ज करने की काव्याद में जुट गई है। जमुई के जैन तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म स्थान के रास्ते में एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। रविवार की सुबह करीब 10:30 बजे वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। युवक की मौत मौके पर ही हो गई। घटनास्थल से मृतक का टीवीएस मोपेड बाइक बरामद किया गया। सीतामढ़ी हाईवे के कमरौली और हरिहरपुर के बीच ट्रैक्टर से गिरकर एक चिमनी मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवहर नगर थाना क्षेत्र के कतरवा निवासी मोहम्मद रुस्तम के पुत्र राजिया के रूप में की गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस और स्वजनों को दे दी गई है। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र के कमलदह गांव में पुलिस ने शराब को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कमलदह गांव के आसपास बाजार में बड़े पैमाने पर शराब निर्माण पकड़ी गई। गांव के बाजार से 17 बड़े ड्राम में जावा महुआ बरामद किया गया। वहीं दर्जन भर ड्राम में महुआ शराब को भी बरामदगी के बाद सभी को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने शराब निर्माण से जुड़े असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की, लेकिन कोई भी गिरफ्त में नहीं आया। भागलपुर के शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। भागलपुर पथ परिवहन निगम ने रात्रि बस सेवा शुरू कर दी है। पहली बार रात्रि बस सेवा निगम द्वारा शुरू की गई है। रात्रि में ट्रेन सेवा नहीं रहने के कारण पटना जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस सेवा के चालू होने से लोगों को सहूलियत होगी। बिहार में लगातार जारी कोरोना के कहर के बीच एक राहत की खबर है। राज्य में जनवरी तक वैक्सीन की पहली खेप आ जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में लोगों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मिल सकता है। हालांकि भारत में जनवरी के पहले हफ्ते तक कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी मिलने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। बिहार में 2 चरणों में कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। पहले चरण में 5 लाख लोगों को यह वैक्सीन सुविधा प्राप्त होगी। वहीं 28 दिन के अंतराल पर दूसरी वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार स्तर पर इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें
उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेल की चास नाला खान दुर्घटना की 46वीं बरसी पर लोगों ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ के डीप माइन खदान में वर्ष 1975 को अचानक पानी भर जाने से 375 खनिकों की जल समाधि हो गई थी। इन शहीदों खनिकों को याद कर शहीद स्मारक पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दिन भर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। लोगों की आंखें इन शहीदों की याद में छलकती रही, जिन्होंने देश के लिए कोयला उत्पादन में अपनी जान गंवा दी। इस शोक सभा में शेल के कई अधिकारी, यूनियन नेता, श्रमिक और आमजन शामिल थे। ये आज आपकी विश्व की सबसे बड़ी माइन दुर्घटना थी। कोशिश यही रहती है कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन चूंकि अभी हाल फिलहाल में भी आप लोगों को निरसा में देखने को मिला ऐसा कुछ, तो लगातार प्रयास यही रहता है कि जो प्रबंधन है उस पर दबाव बने कि सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी चासनाला में कुछ दिन पहले भी जो है 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो लगातार प्रबंधन के पे एक दबाव हम लोग बनाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, कि सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन सबका प्रयास यही रहता है कि दोबारा ऐसी गलती जो है ना हो। और मेरी श्रद्धांजलि आज यहाँ सभी दिवंगत आत्माओं को है। जिस प्रकार से आकस्मिक दुर्घटना में मौत हुई, हम उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवारों के प्रति हृदय से नमन करते हुए आज उन्होंने जिस प्रकार से इस राष्ट्रीय उपक्रम को, सेल को अपने श्रमिक योगदान देते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, वैसे श्रमिकों को हम सभी हृदय से नमन करते हैं, याद करते हैं और आगे भी याद रहेंगे। हम पुनः
आज भगवान से यही प्रार्थना करें कि आगे ऐसे कभी ना हो, मैंने यहाँ पे ना वर्ल्ड का कहीं भी ऐसे घटना ना हो। मैं भगवान से वही ना सब पार्टी से बहुत सारा प्रयास किया अभी तक कैसे ना हो। ऐसा कोई भी तो हमारा कोई भी चाहते नहीं है ना, दुर्घटना कोई भी चाहते है क्या? ये जो दुर्घटना है सब नहीं है, ये दुर्घटना इतना बड़ा दुर्घटना कोयला उद्योग का इतिहास में नहीं है। जेल में हम लोग चाहते हैं ऐसा दुर्घटना भविष्य में कभी नहीं हो और खदान सुरक्षा का पूरा इंतजाम मैनेजमेंट को करना चाहिए और मजदूरों का जिंदगी कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्वरूप सामने आने के बाद देश के साथ साथ झारखंड भी हाई अलर्ट पर है। ब्रिटेन से झारखंड लौटे 32 लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य को जो सूची उपलब्ध कराई है, जिसके अनुसार 11 से 23 दिसंबर के बीच रांची समेत 6 जिलों में वहां से लोग पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित जिलों के डीसी और सिविल सर्जन को यात्रियों की सूची भेज दी है। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड में 192 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें रांची से सबसे ज्यादा 75 लोग शामिल हैं। ठंड के मौसम में एक बार फिर हरी सब्जियां महंगी होने लगी। इससे लोग परेशान होने लगे हैं। किचन पर बोझ बढ़ने लगा है। 10 रुपए प्रति किलो तक मिलने वाला फूल गोभी भी 30 से 35 रुपए प्रति किलो मिलने लगा है। सब्जी हरी की कीमत में 10 से 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। धनबाद में कोरोना वायरस के नियंत्रण के बावजूद संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। रविवार की सुबह SNMMCH के कैथलैब स्थित कोविड सेंटर में भूली के एक 55 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना स्वजनों को दे दी गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। फिलहाल मृत शरीर को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। 22 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीज को यहां भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी होती थी। सुबह में मरीज आखिरी जिंदगी की जंग हार गया। इधर जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 103 पर पहुंच चुकी है। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार पर पत्थर कारोबारियों से वसूली करने का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। उन पर सरायढेला के रहने वाले डीके सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए। इसकी शिकायत मुख्य सचिव शुभदेव सिंह से की गई, जिसके बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर डीसी उमाशंकर सिंह ने एसडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार को जांच के आदेश दे दिए हैं। एसडीओ पर निजी चालक के माध्यम से वसूली करने और एक करीबी नेता व कोयला कारोबारियों के संबंधों पर भी सवाल खड़ा किया गया है। एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र धनबाद आने से पहले सरायकेला में डीटीओ थे। बीसीसीएल में कोयला खनन एवं ओबी कार्य पर कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी यूसीसी इंफ्रा ने एसडीओ को आवेदन दे रंगदारों से सुरक्षा की मांग की है। ज्ञापन में लिखा गया कि नियोजन की आड़ में रंगदारी मांगी जा रही है। नियोजन के लिए रंगदार 40-40 हजार रुपए की वसूली कर रहे हैं। वसूली के बाद उन्हीं लोगों के माध्यम से कोयला उत्पादन बाधित किया जाता है। मारने की धमकी भी दी गई है। आवेदन में जिक्र है कि 21 दिसंबर की रात 1:30 बजे सशस्त्र अपराधियों ने कैंप कार्यालय पर हमला भी किया था। पूरा घटना कार्यक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी कॉपी आवेदन के साथ संलग्न हो गई है। उक्त घटना को लेकर स्थानीय थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई है। सिमडेगा के बीचों बीच बस स्टैंड के यात्री शेड में पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया उग्रवादियों ने पोस्टर चिपकाया है। पोस्टर हस्तलिखित है। उसमें लिखा गया कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, मुठभेड़ के नाम पर फर्जी एनकाउंटर बंद करो। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर मामले की जांच तेज कर दी है। सरायकेला जिला के कुकुड़ प्रखंड अंतर्गत लेटेमदा गांव के एक पोल्ट्री फार्म में देर रात आग लगी, जिससे पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यह पोल्ट्री फार्म लेटेमदा गांव के मणिक महतो और समीर महतो की है। बताया जा रहा है कि 2100 मुर्गी, 36 बोरा मुर्गा को खिलाने वाला दाना, दवाई, वैक्सीन समेत कई सामान जलकर राख हो गया। पोल्ट्री फार्म के मालिक मणिक चंद्र महतो ने तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही है। साथ ही किसी के द्वारा फार्म में आग लगाए जाने का आरोप भी लगाया है।
भी था सब दवाई हुआ वैक्सीन जो भी था सब चला गया। 21 से बच्चा चला गया, 36 बड़ा दाना चला गया और हम लोग का जितना ड्रिंकर चला गया, फिटर चला गया और पाइपलाइन का जो कनेक्शन चला गया। हाँ 2.5 लाख नुकसान हम लोग को पूरा अनुमानित लगभग हो गया सर। हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग का झांसा देकर शिलांग की एक महिला से 60,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। इस मामले में गांडिया बाजार के मौदा मोड़ स्थित कस्टमर सर्विस पॉइंट के संचालक संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता के विधान नगर साइबर थाना के एसआई शुभेंदु मुखर्जी ने गुरुवार को गांडिया थाना पुलिस की सहायता से उसे सीएसपी से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसे बंगाल ले जाने की तैयारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपित के सीएसपी से 1 लाख रुपए से अधिक नगद, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल सेट, 1 माइक्रो एटीएम मशीन, 20 आधार कार्ड व पासबुक जब्त किए गए हैं। धनबाद के प्रियांशी होटल में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को जारी रहा। यहां कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना, जिसमें भाजपा के विधायक राज सिन्हा सहित कई वरीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मन की बात कर रहे थे, जिसका प्रसारण जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ता तथा आम लोगों ने टीवी तथा रेडियो के माध्यम से देखा व सुना। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई गई। के लिए राजनीति कर रहे हैं, विरोध की राजनीति, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आखिर यह किसान आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाया, या पूरे देश का आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? इसलिए कि सच्चाई कुछ और है भाई। आज जो अभी 25 तारीख को मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजा, एक किस्त लिया। हमारे यहाँ भी जितने लोग हैं सारे किसान हैं और उनके घर में 2-2 हज़ार रुपये पर हेड वो किसान सम्मान निधि की राशि गई। या जब बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो किसानों को आज़ादी नहीं चाहिए क्या? जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो किसानों को कब्जे में की हुई थी, उससे अगर आज़ादी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने कानून लाया है, तो कौन सा गुनाह? नेरसा ICL के राजपुरा कोलेरी में मजदूरों को उचित वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर राजपुरा कोलेरी वर्कशॉप में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हर कोलेरी में हैंड लोडिंग मजदूरों को 170 रुपये भुगतान किया जा रहा है, परंतु राजपुरा कोलेरी में मजदूरों को मात्र 130 रुपये का भुगतान किया जाता है। ये शोषण मजदूरों के साथ मासस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी मासस ने ही मजदूरों को 90 की जगह 130 रुपये करवाया था। इसके अलावा रोड, ग्रामीणों की समस्या, राजपुरा रक्षा काली मंदिर से राजपुरा जाने का रास्ता, काली माता में इलेक्ट्रॉनिक तार एवं पोल की रिपेयरिंग, हैवी ब्लास्टिंग में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मती आदि मुख्य मांगों को लेकर सभा किया गया। का मामला हो, काली माटी का हो या आसपास के डेवलपमेंट का मामला हो, प्लस यहाँ पर जो हैंड लोडिंग होती है वहाँ सिर्फ 90 रुपया हाजिरी दी जाती है, जो सबसे कम है। तो यहाँ जो भी लोग हैं जो हैंड लोडिंग में यहाँ पर शोषण की जो लगातार प्रक्रिया चल रही है पिछले कई वर्षों से, हम लोग चाहते हैं जो यहाँ मिनिमम वेजेस जो भी है वो लागू हो और लोगों को रोजगार का साधन भी इससे मिले। कितना मिनिमम वेज? अभी यहाँ पर 90 रुपया टन के हिसाब से मिल रही है। बाद में ये 130 रुपया टन जब हम लोगों ने ला। झरिया के बस्ता कोला इंडस्ट्री में जमींदोज हुई महिला के घर चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने पहुंचकर परिजनों से हालचाल जाना। उन्होंने सुरक्षित जगह व रोजगार के साथ पुनर्वास देने के लिए सरकार से मांग करने की बात कही। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को अविलंब पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए देने की भी बात कही है। उनके साथ बीजेपी नेत्री रागनी सिंह भी मौजूद थी। करी गई है वो 10 साल पहले की पुनर्वास की व्यवस्था है। अभी 35,000 लोगों को घर बनाए हैं आपने, और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ ऐसे इंटाइटल लोग हो गए हैं जिनको हम पुनर्वासित करना है। ये जो घटना घटी है, रोजगार के लिए, अपने पेट चलाने के लिए लोग यहाँ रह रहे हैं। कोई खुशी मन से नहीं रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, अपने बाल बच्चों के जोखिम में डाल करके। मेरा ये कहना है अगर प्रशासन ने इनको घर दिया है और उसके बाद वे नहीं गए, तब ये दोषी होंगे।
लेकिन अगर प्रशासन ने सिर्फ सर्वे किया है और घर नहीं दिया है तो पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है। आप इमीडिएट इनको, यदि आपको लगता है कि यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है तो इस सरकार को चाहिए कि इमीडिएट इनको रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर बैठाए। मिल जाएगी, वो मेरे से 15 दिन का टाइम लिए हुए हैं और लिखित है हर चीज़ का। तो जैसे ही टाइम पूरी होगी मैं उनको हर हाल में दिलवाऊंगी। बीसीसीएल प्रबंधक और डीजीएमएस की मिली भगत से लगातार डीजीएमएस के बातों को ताक पर रख करके अवैध उत्खनन करते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन से आप क्या? देखिए, हम लोग लगे हुए हैं, आज भैया भी आए हैं ये दुखद घटना सुनकर खुद अपने पास से देखने के लिए, और इसे दुख के घड़ी में आज इनके परिवार से मिले, समझे, और कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए, ये सभी जितना भी यहाँ मजदूर भाई हैं और जितने भी हमारे भाई बहने हैं, सबकी समस्या सुने हैं और ये हमारे बातों को जरूर सदन में आवाज़ उठाएंगे। कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय किसान यूनियन एकता और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने रणधीर वर्मा चौक पर थाली पीटकर विरोध जताया। नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून बिल के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई स्थानों पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। ऐसे में कई किसानों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जिसके बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी मन की बात के बजाय किसानों की बात करें और इसी बात को बताने के लिए देशव्यापी स्तर पर रविवार को थाली पीटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान तक किसानों की आवाज को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ खड़े हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि किसान लगभग 35 दिनों से ये कड़कड़ाती हुई ठंड में अपनी मांगों को मनाने के लिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन मोदी जी के कान में रूह तक नहीं गूंज रही है। हम लोग खाली पीठ से उनको जगाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, अभी भी वक्त है, किसानों की मांगे मांगिए और उनको किसान और मजदूर को जो उचित मांगे हैं उनको मान जाइए। और किसान का केवल एक ही मांग है कि ये जो काला कानून है, तीन काला कानून को जबरन जो पारित कराए हैं, उसको आप वापस ले। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।